सो हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। और आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज रैपिड सेल डिवीज़न होता है जिसे हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज मेनली क्या होता है? टू टाइप से होता है। फर्स्ट साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मेशन, मतलब जो सेल डिवीज़न होता है यानी साइटोकाइनेसिस में, तो उसमें क्या होता है कि सेल डिवीज़न सेल डिवाइड करता है, ठीक। और जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमेर। ओके। तो साइटोकाइनेसिस का एक मैकेनिकल एजेंट होता है किसके लिए? फॉर साइटोकाइनेसिस, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग कहते हैं। ओके। जैसे ये है, जब भी साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, तो उस टाइम कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की फॉर्मेशन होती है और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है। दैट सेम इन कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। द मैकेनिकल एजेंट फॉर कैरियोकाइनेसिस इज माइटोटिक स्पिंडल। जैसे क्या है? ये सब क्या है? माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं। माइटोटिक स्पिंडल क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस से जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओके। तो कह रहा है क्लीवेज फरो फ्रॉम द जाइगोट स्प्लिट इनटू टू ब्लास्टोमियर। मतलब ये क्या करता है? जाइगोट बनने के बाद दो ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके। दैट जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा क्या है? एक जाइगोट है। ओके। जाइगोट है। जाइगोट का जब क्लीवेज हुआ तो क्लीवेज से 8 सेल स्टेज बना। 8 सेल स्टेज से क्लीवेज होने पर ब्लास्टुला बना। एंड ब्लास्टुला के बाद क्या बनता है? ब्लास्टोसील बनता है। जैसे हम इसका क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो वहाँ पर हमें ब्लास्टोसील प्रेजेंट दिखाई देते हैं, ठीक। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लास्टुला है। फिर उसके बाद क्या होता है? गैस्ट्रोलेशन होता है। एंड गैस्ट्रोलेशन के बाद क्या होता है? हमारा मेन गैस्ट्रोलेशन होता है, जहाँ पर सेल की मूवमेंट होती है और जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। इसमें 3 जर्म लेयर होता है। कौन सा? एक इंडोडर्म होता है, इक्टोडर्म होता है और एक मीजोडर्म होता है। और ये जो खाली कैविटी होती है इसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। ओके। देन टाइप ऑफ क्लीवेज, टू टाइप ऑफ क्लीवेज। फर्स्ट होलोब्लास्टिक यानी कंप्लीट क्लीवेज एंड सेकेंड इज एंड इन कंप्लीट क्लीवेज। ओके। फर्स्ट होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है? डिवीजन ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ यॉक। जब भी क्लीवेज जब हम कराते हैं तो उसके यॉक के अमाउंट ऑफ यॉक के बेसिस पर क्लीवेज का डिवीजन होता है। ओके। तो जैसे हम देखते हैं, कहाँ गया? ये है, ठीक। तो देखो इसमें क्या होता है? क्लीवेज जैसे हमने क्या अभी बताया कि जाइगोट से क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन हुआ जिससे 8 सेल स्टेज बना। 8 सेल स्टेज फर्दर डिवीजन हुआ क्लीवेज के थ्रू, तो ब्लास्टुला बना। एंड ब्लास्टुला का क्रॉस सेक्शन देखें, ठीक। क्रॉस सेक्शन के बाद हमने गैस्ट्रोलेशन कराते हैं। गैस्ट्रोलेशन में गैस्ट्रुला बनता है। एंड गैस्ट्रोलेशन के आफ्टर क्या होता है? तीनों जो हमारा लेयर है, जर्म लेयर, वो फॉर्म हो जाता है। मीजोडर्म, इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। आफ्टर गैस्ट्रोलेशन सेल मूव फ्रॉम द जर्म लेयर। ओके। जर्म लेयर की तरफ क्या होता है? सेल का मूवमेंट हो जाता है। अब इस दौरान क्या होता है? जब क्लीवेज स्टार्ट होता है तो किसकी वजह से क्लीवेज स्टार्ट होता है? एक्टिवेशन ऑफ एमपीएफ कॉन्ट्रैक्टाइल कंट्रोल्स स्टार्ट फॉर क्लीवेज। कैसे स्टार्ट होता है क्लीवेज? तो इसमें देखो, फर्स्ट का जो साइक्लिन बी एंजाइम होता है और CDC2 ये माइटोटिक डिवीजन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रमोटिंग फैक्टर कहते हैं। और इसमें केवल 2 फेज चलते हैं, एक एम फेज होता है और एक एस फेज होता है। एम फेज में क्या होता है? एक्टिव CDC2 प्रोटीन काइनेज, और ये फिर क्या करता है? साइक्लिक डिजनरेशन में होता है, ठीक। उसके बाद दूसरा हमारा CDC2 का सिंथेसिस होता है जिसमें प्रोटीन हमारे सारे इनएक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही एस फेज में आते हैं तो इसमें इनएक्टिव हो जाते हैं और एम फेज में एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही ये एम फेज में जाते हैं तुरंत क्या करते हैं? साइक्लिन का सिंथेसिस करते हैं। टाइप ऑफ क्लीवेज 2 टाइप का होता है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योर क्लीवेज आर 2 टाइप। ओके। फर्स्ट कंप्लीट क्लीवेज, सेकेंड इनकम्प्लीट क्लीवेज।
कंप्लीट क्लीवेज में क्या होता है, कंप्लीट क्लीवेज या होलोब्लास्टिक क्लीवेज, इसमें होता है लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यॉक इन एनिमल एग, मतलब एनिमल के एग में जो यॉक का अमाउंट होता है वो कम होता है। ओके, जैसे होलोब्लास्टिक क्लीवेज, फर्स्ट है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है वो 2 टाइप का होता है, पहला आइसोलेसिथल होता है और एक मीसोलेसिथल होता है। आइसोलेसिथल एंड मीजोलेसिथल ये किसके हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज मीन्स कंप्लीट क्लीवेज। आइसोलेसिथल क्लीवेज क्या होता है, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसके, यॉक के अमाउंट पे। ये 4 टाइप के होता है, फर्स्ट रेडियल क्लीवेज, सेकंड स्पाइरल क्लीवेज, थर्ड बायलैटरल क्लीवेज, 4 रोटेशनल क्लीवेज। ओके, तो देखो रेडियल क्लीवेज में क्या होता है, रेडियल क्लीवेज अकर मेनली इन इकाइनोडर्म्स एंड एम्फिऑक्सिस। ओके, मतलब रेडियल क्लीवेज किस में होता है, इकाइनोडर्म्स में होता है और एम्फिऑक्सिस में होता है। इसमें क्या होता है, जाइगोट से क्लीवेज होकर 2 सेल स्टेज होता है, 2 सेल क्या होता है, फिर अगेन क्लीवेज 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज करके 8 सेल स्टेज बनाता है। ओके, हम फिगर की तरह दिखाएंगे तो क्या होता है, हमारे एमएससी में जब हम थ्योरी लिखना होता है तो ये एमएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक, सेकंड क्या है, स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है कि स्पाइरल क्लीवेज मेनली अकर इन एनेलिड्स, मोलस एंड फ्लैटवर्म। इसमें भी क्या होता है, ये जाइगोट है, जाइगोट 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज। हम एक तरह से अगर फिगर बना के रिप्रेजेंट करते हैं तो उस टाइम पे मतलब अच्छा हम कुछ अच्छे से नोट्स रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिगर बनाया रहता है तो जो हमारा एग्जामिनर होता है वो भी समझ जाता है कि चलो कम से कम अच्छा तो बना है नोट्स। सेकंड है, थर्ड है हमारा बायलैटरल क्लीवेज। बायलैटरल क्लीवेज फाउंड इन ट्यूनिकेट। ट्यूनिकेट में बायलैटरल क्लीवेज होता है जिसमें क्या होता है हमारा जाइगोट 2 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, फिर मारुला। सेकंड रोटेशनल क्लीवेज। रोटेशनल क्लीवेज किस में होता है, मैमल्स एंड निमेटोड में, इसमें ब्लास्टुला फॉर्म होता है। सेकंड है हमारा मीजोलेसिथल। मीजोलेसिथल क्या होता है, इट डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडरेट वेजिटल यॉक डिस्ट्रीब्यूशन। मीजोलेसिथल एग जो होता है इसमें जो एग होता है उसके 2 पोल होते हैं, फर्स्ट पोल एनिमल पोल जो अपर साइड होता है और सेकंड वेजिटल पोल द डाउनवर्ड। ठीक, तो यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, वेजिटल पोल पे होता है और ये मेनली किस में दिखता है, एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस जैसे हमारा फ्रॉग है। सेकंड है इनकम्प्लीट क्लीवेज। 2 टाइप का क्लीवेज हमने पढ़ा था, एक कंप्लीट क्लीवेज और एक इनकम्प्लीट क्लीवेज। इनकम्प्लीट क्लीवेज या फिर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यॉल्क। इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन यॉल्क की अमाउंट ज़्यादा होती है। यॉक, यॉक क्या होता है, जो एग में येलो वाला पार्ट होता है उसी को यॉल्क बोलते हैं, वही यॉक होता है। ठीक, क्लीवेज properly does not occur. It have 2 type of egg. First is telolethal egg and second is centrolethal egg. टीलोलेस्थल एग मीन्स क्या होता है, इन टीलोलेस्थल एग डिस्क लाइक साइटोप्लाज्म डिपॉजिट्स ऑन द लेस अमाउंट, मतलब एक डिस्क की तरह साइटोप्लाज्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बहुत कम अमाउंट में। क्योंकि हम पहले ही देख लिए हैं इनकम्प्लीट क्लीवेज में क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा यॉक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, फिर कह रहा है डेंस यॉक थ्रू मोस्ट ऑफ सेल्स। टीलोलेस्थल एग शो 2 टाइप ऑफ क्लीवेज। ओके, ये मेनली चिक एम्ब्रियो में देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्वाइडल क्लीवेज कहते हैं, चिक एम्ब्रियो का डिस्क्वाइडल क्लीवेज। ठीक, बायलैटरल क्लीवेज क्या होता है, टीलोलेस्थल में 2 टाइप का होता है, बायलैटरल, डिस्क्वाइडल। बायलैटरल अकर ओनली सिफेलोपोड एंड मोलस। बायलैटरल क्लीवेज किस में देखने को मिलता है, सिफेलोपोड्स एंड मोलस। दूसरा क्या है, डिस्क्वाइडल क्लीवेज। डिस्क्वाइडल क्लीवेज अकर फिश, रेप्टाइल एंड बर्ड्स, ये फिगर है। फिर सेंट्रोलेस्थल। सेंट्रोलेस्थल में क्या होता है, यॉक प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ यॉक। सेंट्रोलेस्थल मीन्स सेंटर, सेंटर से ही दिखाया जा रहा है, यॉक का अमाउंट कहाँ प्रेजेंट होगा, एग में, एकदम सेंटर में। फिर सुपरफिशियल क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज मेनली इंसेक्ट में देखा जाता है जिसमें क्या होता है, देखो यॉल का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है।
ठीक, तो ये बात थी हमारी क्लीवेज की। इसके बाद है हमारा गैस्ट्रोलेशन। ओके, तो सबसे पहले क्लीवेज बता दें एक शॉर्टली। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं क्लीवेज की। जैसे हमारा क्या है क्लीवेज। ओके, क्लीवेज, क्लीवेज सबसे पहले डेफिनेशन हो गया। ठीक, उसके बाद क्लीवेज हम 2 टाइप से देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज कैरियोकाइनेसिस। ठीक, 2 टाइप्स है। फर्स्ट है साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस में कैरियन मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। ये हम एक चार्ट याद करते हैं, फ्लो चार्ट जिसे कहते हैं। ओके, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस ये दोनों हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद सेकंड, इसके बाद हमने पढ़ा सेकंड वाला हमारा एक्टिवेशन ऑफ एमपीएफ, ओके, एक्टिवेशन ऑफ एमपीएफ। एमपीएफ के बाद हमने क्या पढ़ा कि क्लीवेज हमारा 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का क्लीवेज कौन कौन सा होता है। फर्स्ट इज कंप्लीट क्लीवेज, कंप्लीट, एंड सेकेंड इज इनकम्प्लीट। ठीक, फर्स्ट हमारा कंप्लीट, सेकंड हमारा कंप्लीट, इनकम्प्लीट। कंप्लीट क्लीवेज में क्या होता है, इसमें लेस अमाउंट ऑफ यॉल्क। ठीक, और इसमें क्या होता है लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, या फिर कह सकते हैं हाई अमाउंट ऑफ यॉक। ठीक, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट क्लीवेज। अब कंप्लीट क्लीवेज के टाइप देख लेते हैं। ये याद करने का तरीका होता है कि हम किस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक, अपना एक याद करने का एक जाहिर सी अच्छी सी नोट्स बनाने के लिए हमें ओवरव्यू याद होना चाहिए। तो फर्स्ट हमने क्या लिखा, जो ये क्लीवेज होता है ये कितने टाइप का होता है। फर्स्ट वाला 4 टाइप का होता है, कंप्लीट क्लीवेज 4 टाइप का होता है। फर्स्ट हमारा है रेडियल क्लीवेज, फर्स्ट रेडियल है, दूसरा स्पाइरल है, स्पाइरल क्लीवेज, थर्ड बायलैटरल एंड 4 रोटेशनल। मतलब रेडियल में क्या होता है, एक रेडियल क्लीवेज होती है। रेडियल क्लीवेज में कैसे क्लीवेज होती है, डायरेक्ट सीधे सीधे में क्लीवेज होती है, इसे रेडियल क्लीवेज कहते हैं। बायलैटरल क्लीवेज में स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है, स्पाइरल क्लीवेज में मतलब ऐसे ऐसे डिवीज़न होता है इस टाइप का। थर्ड बायलैटरल में क्या होता है कि 4 सेल स्टेज फ्लावर की तरह बनता है। एंड रोटेशनल में क्या होता है, रोटेट होता रहता है, रोटेट। ठीक, तो ये हमारा रोटेशनल क्लीवेज है। ओके, सेकंड है हमारा मीजोलेसिथल। ठीक, कंप्लीट क्लीवेज हमारा 2 टाइप का था, एक आइसोलेसिथल और दूसरा मीजोलेसिथल। ठीक, आइसोलेसिथल 4 टाइप का था, मीजोलेसिथल हमारा क्या है, केवल एक ही है। कौन सा, मीजोलेसिथल में सेकंड हमारा मीजोलेसिथल। ठीक, मीजोलेसिथल हमारा किस टाइप का है, मीजोलेसिथल में हमारा आता है ओनली 1। कौन कौन सा, डिस्प्लेस रेडियल क्लीवेज, डिस्प्लेस रेडियल क्लीवेज। इसमें क्या होता है, ये मेनली इसमें 2 रीजन बनाते हैं। 2 रीजन होता है जिसे अपर वाला एनिमल पोल कहते हैं, एनिमल पोल, और सेकंड इज वेजिटल पोल। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेस रेडियल क्लीवेज में
हमेशा जो यॉक अमाउंट होगा वो किस रीजन पे होगा, हमेशा वेजिटल पोल पे होता है। और ये मेनली किस में होता है, एम्फीबिया में। ठीक, याद करने का तरीका, रेडियल का एग्जाम्पल क्या होता है, रेडियल का एग्जाम्पल हमारा है एम्फीऑक्सिस, एम्फीऑक्सिस, और दूसरा इकाइनोडर्मेंट, इकाइनो। ठीक, उसी तरह से हमारा स्पाइरल क्लीवेज का एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, मोलस होते हैं, मोलस है, फ्लैट वर्म है, फ्लैट वर्म एंड एनालिड्स। ठीक, बायलैटरल क्लीवेज में क्या होता है, बायलैटरल क्लीवेज का एग्जाम्पल हमारा ट्यूनिकेट है, ट्यूनिकेट। रोटेशनल का क्या है हमारा, रोटेशनल का एग्जाम्पल हमारा निमेटोड है, निमेटोड एंड मैमल। ठीक, डिस्प्लेस का एग्जाम्पल हमारा एम्फीबिया। सेकंड पर आते हैं हम, क्लीवेज सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप हमारा क्या है, इनकम्प्लीट क्लीवेज, इनकम्प्लीट क्लीवेज। इनकम्प्लीट क्लीवेज में हमारा क्या होता है, टू टाइप का होता है इनकम्प्लीट क्लीवेज। फर्स्ट हमारा टीलोलेसिथल, टीलो, और दूसरा हमारा सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल। टाइप ऑफ टीलोलेसिथल, ये टू टाइप का होता है। पहला बायलैटरल, बायलैटरल, बायलैटरल होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका क्या है बायलैटरल का, मोलस, मोलस एंड सिफेलोपोड्स। ठीक, दूसरा हमारा आता है डिस्क्वाइडल क्लीवेज, डिस्क्वाइडल, डिस्क्वाइडल क्लीवेज। डिस्क्वाइडल क्लीवेज हमारा किस में होता है, मेनली फिशेस, फिशेस, रेप्टाइल एंड बर्ड। ठीक, फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरा हमारा जो सेंट्रल स्थल है। सेंट्रल स्थल में एक ही आता है, कौन सा, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में हमारा क्या होता है, ये मेनली इंसेक्ट में होता है। ठीक, तो ये हमारा है क्लीवेज। क्लीवेज हम याद करने का तरीका क्या किए, क्लीवेज किए। क्लीवेज, क्लीवेज क्या होता है, टू टाइप का होता है, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, मतलब टू टाइप से क्लीवेज करा सकते हैं। दो टाइप में क्लीवेज होता है, एक साइटोकाइनेसिस में क्लीवेज होता है, दूसरा कैरियोकाइनेसिस में। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लीवेज कराने के लिए सबसे पहले हम एक्टिवेशन कराते हैं किसका, एमपीएफ जीन का। जब एमपीएफ एक्टिवेशन हो जाता है तो उस टाइम हमारा क्लीवेज स्टार्ट होता है। तो उस दौरान टू टाइप का क्लीवेज होता है, एक कंप्लीट क्लीवेज होता है, दूसरा इनकम्प्लीट क्लीवेज। ठीक, कंप्लीट क्लीवेज हमारा टू टाइप का होता है, आइसोलेस्थल, मीजोलेस्थल, आइसोलेस्थल, मीजोलेस्थल। इनकम्प्लीट क्लीवेज टू टाइप का, टीलोलेस्थल एंड सेंट्रोलेस्थल। ओके, तो आइसोलेस्थल फोर टाइप का होता है, जिसमें हमारा रेडियल क्लीवेज, जिसका एग्जाम्पल एम्फीऑक्सिस, इकानोडर्मेंट, स्पाइरल क्लीवेज, मोलस, हेमिकॉर्डेट, एनालिड्स। बायलैटरल क्लीवेज में ट्यूनिकेट आते हैं, और रोटेशनल क्लीवेज में निमेटोड एंड मैमल्स आते हैं। सेकंड हमारा मीजोलेस्थल, मीजोलेस्थल में डिस्प्लेस रेडियल क्लीवेज आता है, ये मेनली एम्फीबियन में देखने को मिलता है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं इनकम्प्लीट क्लीवेज में। इनकम्प्लीट क्लीवेज में टेलुलोस्थल का टू टाइप होता है, टेलुलोस्थल, बायलैटरल एंड डिस्क्वाइडल क्लीवेज। बायलैटरल में हमारा मोलस एंड सिफाइलोपोड्स आते हैं, डिस्क्वाइडल क्लीवेज में हमारी फिशेज एंड रेप्टाइल और बर्ड्स आते हैं। सेकंड इज क्या है, सेंट्रल स्थल। सेंट्रल स्थल में मतलब क्या होता है कि इक्जा इसका पूरा सेंटर में आ जाता है। जो हमारा साइटोप्लाज्म अरे यॉक अमाउंट होता है वो कहाँ होता है, एकदम सेंटर में होता है, इसीलिए हम इसे सेंट्रोलेसिथल कहते हैं। ये मेनली इंसेक्ट में देखने को मिलता है। तो ये रहा हमारा क्लीवेज का पोर्शन। ये इस बार
जो आने वाला पेपर है, मतलब एमएससी का पेपर है थर्ड ईयर, एमएससी थर्ड ईयर पेपर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन या फिर 5 नंबर में ये ज़रूर पूछेगा, ठीक। और क्या कहते हैं, आज से हम एमएससी का ही पूरा एकदम तैयार करा देंगे, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर में आएंगे, केवल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के। ओके, सो ऑल अबाउट दिस। नोट्स भी आप एक अच्छी तरीके से बना सकते हैं। देखिए मैंने भी नोट्स बनाया है, क्लीवेज का नोट्स है ये हमारा। अपनी शब्दों को कहें, लेकिन थोड़ी बातों में कहें। कोई ज़रूरी नहीं है ढेर सारा पोथा लिखने की, आप शॉर्ट फॉर्म में भी समझा सकते हैं इसलिए, और एग्ज़ाम में एक अच्छी तरह से नोट्स तैयार हो जाएगा। ओके, थैंक यू।